हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं राजन सीरीज़ की जो गणित की बुक है उसके सारे प्रश्न आपको आसान तरीके से हल करके बताऊंगी। तो जो हम लोग का प्रश्न नंबर 4 है वहाँ तक हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है हम लोग का, प्रश्न नंबर 5 है व्यंजक x² माइनस 5x प्लस 4 में से व्यंजक 3x² माइनस 6x प्लस 3 को घटाइए। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं सबसे पहले व्यंजकों के घटाव के लिए आपको कुछ रूल बताती हूँ, तो वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले व्यंजकों घटाव के लिए पहला रूल है कि अगर समान चिन्ह है, सपोज करिए ये माइनस है और अगला वाला भी माइनस है और इनमें घटाव करना है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना। और जब असमान चिन्ह है, सपोज करिए ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है और इनमें घटाव करना है तो आपको माइनस करना है। ये दो रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यंजकों के घटाव में रूल होता है वो ये होता है कि हम लोग को इसमें इसका घटाव करना है। तो यहाँ पर जो नीचे के जितने भी चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस का 3x² है, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस, ठीक है ना। ये माइनस का 6x है, यहाँ पे कर देंगे हम लोग प्लस, और ये प्लस का 3 है, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस। ये हो जाएगा हम लोग का माइनस, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और ऊपर है प्लस का, ठीक है ना। तो माइनस प्लस यानी कि असमान चिन्ह है तो हम लोग को घटाव करना है। तो 3x² में से x² को घटाएंगे तो आएगा 2x², और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे पहले कौन सा चिन्ह था, अब माइनस का, इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस प्लस इसलिए आएगा क्योंकि ये जो बड़ी संख्या है उसमें बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 में से 6x में से 5x को घटाएंगे तो आएगा x। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि 4 बड़ा है हम लोग का। फिर उसके बाद माइनस करेंगे, मतलब माइनस का ये देखिए असमान चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है और ऊपर प्लस है, इसलिए हम लोग घटाव करेंगे। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग का 1 आएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आंसर हम लोग का क्या आया है, 2x माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। तो इसको व्यंजकों के घटाव को ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। उत्तर है विजातीय व्यंजक वह व्यंजक होता है जहाँ चर का मान अलग अलग हो या फिर चर की घात अलग अलग हो। तो यहाँ पे देखिए व्यंजक दो प्रकार के होते हैं, व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजातीय, सजातीय होता है, और एक होता है विजातीय, विजातीय। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। सबसे पहले सजातीय किसको कहते हैं। तो सजातीय के लिए आप समझिए कि ये एक समीकरण है, 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4, ठीक है ना। अब ये देखिए xy इसमें भी है और xy इसमें भी है, तो ये जो बीजीय गुणनखंड है, बीजीय गुणनखंड, ये समान होते हैं सजातीय व्यंजक में। वहीं पर आप देखिए जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो असमान होंगे। मतलब इसमें देखिए 2 नंबर है और इसमें 5 नंबर है। तो जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है, संख्यात्मक गुणनखंड होता है, वो असमान होगा किसी भी समीकरण में, जो अगर वो सजातीय व्यंजक है तो, ठीक है ना। तो ये असमान होगा, समान, और बीजीय गुणनखंड समान होंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग सजातीय व्यंजक। अब हम लोग बात करते हैं विजातीय की, विजातीय व्यंजक की बात करते हैं।
तो मैं आपको एक समीकरण की हेल्प से समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5xyz माइनस 9x² माइनस 7/2x²yz, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें इसके जो बीजीय गुणनखंड है वो बिल्कुल असमान है। देखिए इसमें xyz है, इसमें x² है और इसमें x²yz है। तो विजातीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड असमान होते हैं। बीजीय गुणनखंड असमान होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। आप देखिए बीजीय गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे xyz हो गया, यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे x²yz है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों असमान है, तो इसको बोलते हैं विजातीय व्यंजक, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उधर। तो यहाँ पे देखिए भी वही बात लिखी हुई है, या तो चर का मान अलग अलग हो या फिर चर की घात अलग अलग हो, उसको बोलते हैं विजातीय व्यंजक। चर कौन कौन से होते हैं? चर का मतलब सिंपली यहाँ पर x, ये देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब चर होते हैं, ठीक है ना। या तो फिर इनकी घात अलग अलग हो या फिर इनके मान अलग अलग हो, उनको बोलते हैं विजातीय व्यंजक। प्रश्न नंबर 7 है, अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है अजय का घर, ठीक है ना, और यहाँ से बाजार है 11.5 किलोमीटर, यानी कि 11.5 किलोमीटर की दूरी पर। इसी रास्ते पर प्रश्न में कहा गया है कि अजय का विद्यालय है, ठीक है ना, 1.25 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली 11.5 किलोमीटर में से 1.25 किलोमीटर को घटा देंगे और फिर उसके बाद अजय के घर से विद्यालय की दूरी जो है वो हम लोग को पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी कितनी आएगी? 10.25 किलोमीटर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा x, यानी कि ये पूरा समीकरण दिया हुआ और इसको सरल करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे उतार लेते, तो अब हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करने पर x और y में आएगा xy माइनस का निशान जाएगा और फिर आएगा xz, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर y को z से गुणा करेंगे तो आएगा yz, फिर माइनस लगाएंगे और y को फिर x से करेंगे तो आएगा हम लोग का yx, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे z को गुणा करेंगे x से तो zx हो जाएगा, और फिर उसके बाद z को गुणा करेंगे y से तो हो जाएगा zy। यहाँ पे माइनस का निशान लगाया और लिखा zy, ठीक है ना। अब हम लोग इनको सरल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस का xy दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस का yx दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। अगर आगे पीछे ये yx या xy ऐसे करके लिखा हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है माइनस का xz है और प्लस का zx है, तो ये कट जाएगा विपरीत चिन्ह वाले, ठीक है। फिर प्लस का yz है और माइनस का zy है, तो ये भी कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर आएगा 0, ठीक है। बस इसको ऐसे ही हल करना है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस का निशान था, इसलिए कोई भी चिन्ह बदले नहीं। अगर माइनस का होता तो फिर हम लोग के चिन्ह बदल जाते, ठीक है ना। तो ये 0 आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है हम लोग का 0 आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। एक साइकिल 1800 रुपये में बेची गई तो 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीद मूल्य, यानी कि कितने की खरीदी गई, यानी कि कितने की खरीदी गई, मतलब साइकिल कितने की खरीदी गई कि उसमें 10% का नुकसान हुआ। उसने 1800 रुपये में बेच दिया लेकिन उसको 10% का नुकसान हुआ। तो सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा ऐसे प्रश्नों में याद रखिए कि अगर लाभ होता है या फिर हानि होती है। अगर लाभ होएगा तो हम लोग 100 में प्लस करेंगे लाभ को,
100 में प्लस करेंगे लाभ को, और अगर हानि होगी तो हम लोग 100 में से माइनस करेंगे हानि को, ठीक है ना। तो हम लोग की यहाँ पर प्रश्न में 10% की हानि हुई, तो हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे 10 को, जिसका आंसर आएगा हम लोग का 90, ठीक है ना। यानी कि उसको अपनी चीज़ का केवल 90% मिला। उसने चीज़ तो खरीदी थी पूरे 100% की, मतलब कि 100% की उसकी चीज़ थी, लेकिन जब उसने बेचा तो 90% पे बेचा, यानी कि 10% का उसने घाटा उठाया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसने साइकिल बेची 1800 रुपये की। कितने की बेची? 1800 रुपये की। 1800 रुपये की बेची। हमेशा प्रतिशत 100 होता है, ठीक है ना। उसने 90% पर अपनी साइकिल बेची, मतलब मैंने बोला ना यहाँ पे हानि हो रही है, इसलिए हम लोग 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ज़ीरो काट लिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, बचेगा 200 इंटू 10, और आ जाएगा हम लोग का आंसर 2000। यानी कि क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य, यानी कि उसने साइकिल खरीदी थी 2000 की, लेकिन बेची 1800 रुपये में, तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 200 रुपये का, यानी कि 10% का उसको नुकसान हुआ। तो क्रय मूल्य निकालने का सिंपली यही फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया है, कि अगर लाभ होता है तो आपको 100 में प्लस करना है, अगर हानि होगी तो आपको 100 में माइनस करना है, ठीक है ना। ये देखिए, इसका जो क्रय मूल्य था साइकिल का वो आ चुका है। 1800 रुपये की उसने बेची, जबकि उसने खरीदी थी 2000 की, तो 200 का उसने नुकसान उठाया, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने भी बिल्कुल सेम तरीके से किया। 1800 गुणे 100 बटे में 90 इज इक्वल्स टू 2000, मतलब कि 2000 रुपये साइकिल का क्रय मूल्य था। तो अगले जो प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।